क्या क्या करते हो? नफरत फैलाने के अलावा तू कांग्रेसी चमचे है पिल्ले, तुम्हारे जैसे सुअर नफरत फैला रहे भारत के अंदर। 1 सेकंड भारत को नेपाल बनाने की मोदी जी बोलते हैं अमृतकाल, अमृतकाल नहीं, ये मृतकाल है। ये मृतकाल चल रहा है। 5 हमारे देश ये विश्व गुरु है सर। विश्व गुरु कुछ नहीं, गुरु घंटाल है। ये गुरु घंटाल बना दिया है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम को, मोदी जो एजुकेशन मिनिस्टर ने तो नारों में कहते रहिए विश्व गुरु कुछ नहीं है, ये गुरु घंटाल है। हमारी कोई टॉप 100 में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है भारत में। सिस्टम पूरा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है। इसीलिए हम चाहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर अपनी अकाउंटेबिलिटी लें और अपने पद से इस्तीफा दें। लेकिन वो तो कहते हैं कि विश्व गुरु है, डंका बज रहा है, मजबूत हाथों में देश है, तो नकल कैसे हो जाती है, पेपर लीक क्यों हो जाता है? शायद आपको गलती हो गई सुनो में, उन्होंने डंका नहीं बोला, घंटा बज रहा है। तो डंका नहीं, घंटा बज रहा है। ठीक है, मंदिरों में नहीं, मोदी जी सबका घंटा बजा रहे हैं। मोदी जी सबका घंटा ही बजा रहे हैं पिछले 10-12 सालों से, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बार बार भी बताइए, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, मोदी जी की तरफ से 2 शब्द उनके लिए नहीं आए। इतने इनसेंसिटिव बेशर्म प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकते हैं? कम से कम सद्भावना के 2 शब्द तो उनके लिए बोल सकते थे। उन बच्चों के लिए बताइए, उन माता पिता पे क्या गुजर रही होगी जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। परीक्षा पर चर्चा करते हैं मोदी जी। मोदी जी क्या परीक्षा पे चर्चा करेंगे? उनसे आना जाना कुछ है नहीं। जो करना है वो तो कर नहीं रहे हैं, और जो नहीं करना परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। आप टीचरों को, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको आप प्रोत्साहित बॉडी के बता दिए वो तो बोलने का, देखिए छोटी मुंह बड़ी बातें हैं उनको बोलने के। ये मीडिया वाले, मुझे पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किन्होंने बोला। अंजना कश्यप ने ये बोला है, उनको खुद ही नहीं पता। जीडीपी का भी फुल फॉर्म पूछ लो उनको, हिंदू मुस्लिम मस्जिद गाय गोबर ये चाहिए आप। तो इसीलिए तो गोदी मीडिया बोले जाते हैं। ये गोदी मीडिया तो इसीलिए बोले जाते हैं, और कोई रीजन थोड़ी है। लेकिन मोदी जी ने नारा दिया था 2019 में कि मैं भी चौकीदार, और सब लोग जो है उनको फॉलो कर रहे थे। यदि जो चौकीदारी बढ़िया कर रहे हैं देश की, तो पेपर लीक कैसे हो जाता है? जब चौकीदारी चोर निकल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? तो चौकीदारी चोर हो गया है, इसीलिए तो पेपर लीक पे लीक हो जा रहे हैं। अब उनसे नहीं समझ रहा तो एयरफोर्स के हेल्प ले रहे हैं पेपर सप्लाई करने में, पेपर कराने में। बता, चुनाव तो बढ़िया करा लेते हैं मोदी जी। चुनाव पता है कैसे, सबको पता है कैसे जीत रहे हैं। वोटर को डिलीट कराना, फिर ऐड कराना, इधर उधर करना। इलेक्शन कमीशन नीट का एग्जाम चुनाव आयोग से करवा लिया जाए एक बार। नहीं, वही है ना, दिक्कत तो वही है। इसलिए शायद वो बार इलेक्शन जीत रहे हैं इलेक्शन कमीशन को मैनेज करके, इसीलिए उनको लगता है हम तो इलेक्शन जीत ही रहे हैं, हम क्यों सुने। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। सर, दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं आज, जैन जी बहुत सारे आए हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस जनता पार्टी है, उन्होंने कॉल दी थी आज आंदोलन की। यहाँ पर क्या क्या मांगे हैं आज आपकी? हमारी अभी सिर्फ एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए जो ये सिस्टम में मिशअप बनाया उन्होंने, और अकाउंटेबिलिटी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दें। अच्छा, यदि वो इस्तीफा दे देते हैं फिर चले जाएंगे सभी युवा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए उसकी जगह कोई दूसरा आदमी आएगा। यदि उसके साथ उम्मीद करते हैं वो बंदा सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाएगा और ऐसी मिस्टेक्स नहीं होंगी। यदि उस बंदा दूसरा भी जो मिनिस्टर बनेगा वो भी ऐसे मिस्टेक करता है, ऐसे सिस्टम में पेपर लीक्स होते हैं, फिर प्रोटेस्ट फिर किया जाएगा। क्या गारंटी अगले वाला जो मंत्री भी जो है गड़बड़ नहीं करवा पाएगा? देखिए, इसीलिए हम चाहते हैं पहले तो फर्स्ट थिंग तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए किसी न किसी की। जब आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे तो ऐसे मतलब ये चलता रहेगा सिस्टम। तो पहले तो अकाउंटेबिलिटी लो आपकी। हाँ, बिल्कुल नहीं, ये एक आइडेंटिटी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक मूवमेंट है। एक मूवमेंट है, जिंजी द्वारा खड़ा हुआ एक मूवमेंट है। और आपको पता है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने सूर्यकांत जी, उन्होंने बोला था, उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी कुछ दिया था। तो इसीलिए ये युवा आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। लेकिन यहाँ का जैन जी और श्रीलंका का जैन जी, नेपाल का, बांग्लादेश का, उसमें क्या डिफरेंस मानते हैं आप? देखिए, हम अपने भी जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं विद इन उसके रह के ही हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, और हम उसी के रहते हुए प्रोटेस्ट करेंगे। अपनी जो मांगे हैं रखेंगे सरकार के सामने, और हम वो किसी भी अपने प्रोटेस्ट, जैसे आप देख सकते हैं हर प्रोटेस्ट में, हर पोस्टर में लिखा हुआ है पीसफुल प्रोटेस्ट। हम पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा। और तब्दील हो गया है पूरा जंतर मंतर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक पूरी पब्लिक भरी हुई है, और सुबह से नारे लोग लगा रहे हैं। अभी अभिजीत दीपके जी नहीं आए हैं, जैसे बताइएगा। अभी काफ़ी लोग बाहर खड़े हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। जैसे अभिजीत दीपके जी अंदर आएंगे ये पूरा ग्राउंड भर जाएगा। लेकिन एक विदेश में रहने वाला स्टूडेंट क्या यहाँ पर बदलाव कर सकता है इंडिया में? नहीं, तो विदेश वो पढ़ने गया था, अब तो वापस आ रहे हैं वो ना।
अब तो वापस आ रहे हैं। तो पढ़ने तो बहुत, ये मिनिस्टर्स के बच्चे तो विदेश पढ़ने भी गए, वहाँ रहने ही लगे, वापस ही नहीं आए। चाहे पीयूष गोयल का देख लो आप, और निशिकांत दुबे के बेटे को देख लो, ये हमारे जयशंकर जी के बेटे, सबके हैं, सब वहाँ के सिटीजनशिप ले लिया है। इसमें बैठा लड़का बदलाव करेगा इंडिया में, और यहाँ जो नेता बैठे हैं ये बदलाव क्यों नहीं करना चाहते हैं? नहीं, वही प्रॉब्लम तो वही है ना, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं करना चाहते, इसलिए तो दीपिका जी को वहाँ पे बॉस्टन यूनिवर्सिटी में विपक्ष काम नहीं कर रहा क्या इंडिया में? नहीं, विपक्ष शायद कुछ काम कर रहा है, कुछ नहीं भी कर रहा है। विपक्ष के साथ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते विपक्ष काम नहीं कर रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी ना। देखिए, विपक्ष कितना भी कोशिश करे, सिस्टम में इंप्रूवमेंट तो गवर्नमेंट को ही लाना पड़ेगा। आज ये है, कल कोई और गवर्नमेंट आएगी, परसों कोई और गवर्नमेंट आएगी। एक लड़का कैसे बदलाव कर सकता है इतने बड़े लोकतंत्र में? सिर्फ एक लड़के का मूवमेंट नहीं है, आप देख सकते हैं जैसे हजारों लाखों जनजी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये हर एक उस जनजी का मूवमेंट है जो अपने भविष्य को अच्छे से देखना चाहता है, जिनके बच्चे घर में है, जिन्होंने 10th 12th का पेपर दिया है। ये मूवमेंट सबके लिए है, किसी एक बंदे के लिए मूवमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ का जनजी शिक्षा बचाएगा या धर्म बचाएगा? जैसे वहाँ का तख्ता पलट कर देता है, नेपाल का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का। नहीं, मुझे लगता है ज़्यादातर जेंजी यहाँ के देखिए बदलाव चाहता है, सिस्टम में सिस्टम बदलाव चाहता है, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम गाय गोबर करते रहते हैं और उन्हीं से उनका काम चलता रहा। लेकिन ज़्यादातर जो जेंजी है, आप देख सकते हैं जो उतरा है, तो इस शिक्षा में बदलाव चाहता है, क्योंकि उनके करियर के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके करियर के साथ, लाइफ के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसीलिए प्रोटेस्ट चल रहा है। तो क्या परेशान है वाकई में यहाँ का युवा इंडिया का जो सड़क पर उतरा हुआ है? आप देख सकते हैं युवा परेशान नहीं होता। आप देखिए, कुछ दिन पहले नोएडा में प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद प्रयागराज में प्रोटेस्ट हुआ। पाकिस्तान से जोड़ दिए गए हैं, फंडिंग हो रही थी वहाँ से। तार जोड़ने, इनको एक केबल कंपनी खोल लेनी चाहिए तार जोड़ने की। इनको तार जोड़ने तो कहीं से भी जोड़ सकते हैं, इसलिए केबल एक कंपनी खोल लेनी चाहिए जो तार जोड़ते रहे। और लगता है मोदी जी और जो उनके चमचे हैं, उनको ये जो जनसंख्या अभी चल रहा है कैलकुलेशन इंडिया में, उनको पूरे दुनिया का करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी निकाल लेते हैं कितने लोग पाकिस्तानी है, कितने लोग बांग्लादेशी है, कितने लोग श्रीलंकन है। तो इनको पूरे देश का एक जनसंख्या करना चाहिए। लेकिन कुछ युवा सर ऐसे हैं, वो कहते हैं कि पहले देश बचा लें, पहले धर्म बचा लें, ये जो है शिक्षा पिक्षा सब होती रहेगी आगे जा करके। उन युवाओं को कुछ समझ नहीं है, वो कुछ इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया से। 500 लीटर हो जाए, 500 लीटर, लेकिन धर्म बदलना चाहिए, पहले हिंदू बदलना चाहिए। तो पहले बोलो जो उनकी चड्डी बनियान फटी उसको बदल लें, फिर 500 रुपए का पेट्रोल भराएंगे। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है। उनके घर के बच्चे खुद ही परेशान है, घर में सिलेंडर नहीं है, महंगाई अलग से बढ़ रही, जॉब अलग से जा रही है, जिनकी जॉब नहीं लगी वो बेचारे लाठी डंडा खा रहे हैं। तो यही चल रहा है देश में। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बने हुआ, आत्मनिर्भर क्या आत्मनिर्भर बनेंगे? अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस हो गया, तेल नहीं मिल रहा, हमारी हालत खराब हो गई। तेल आसानी से, गैस भी मिली थी ना? हाँ, आसानी से मिल गई है। आप बताइए, कमर्शियल गैस के सिलेंडर डबल कर दिए पिछले 2 महीने में। ये मोदी जी की ताकत है, गैस भी मिला, तेल भी मिला युद्ध के दौरान। कहाँ कुछ मिल रहा है? कितनी लोगों को परेशानी हो रही, लंबी लंबी लाइनें लग रही। महाराष्ट्र के ब्लैकिंग कर रहे थे, ब्लैकिंग के तो जो भी कर रहे हो सरकार का काम है, सरकार का काम है कंट्रोल करना, कोई से दूसरा कोई थोड़ी आएगा कंट्रोल करना। आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने खुद ही बोला है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है महाराष्ट्र में। ये सब जाहिर है, सबको पता है, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लोग परेशान हैं। आज बताइए, जो रिक्शा वाला है बेचारा, उससे घर का खाना मुश्किल हो गया है। अनाज फ्री दे रही सरकार 80 करोड़ लोगों को। सिर्फ अनाज से ही थोड़ी पेट चलता है कि बस खाना है, और बहुत सारी जरूरतें होती हैं इंसान की, वो कहाँ से आएंगी? जब महंगाई बढ़ेगी, जब लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी, तो वो कहाँ से आएगी? लेकिन वो तो कह रहे हैं सब कुछ चंगा सी है, देश तरक्की कर रहा है। वह दूसरी बात है कि रुपया की हालत खराब हो रही है डॉलर के मुकाबले। मोदी जी वो अपने महल में रहते हैं, उनको पब्लिक को पता नहीं है। जिस देश की 80% जनता 8,000 रुपये पर मंथ कमाती है, पर कैपिटा इनकम है, राइट, उनको तो सब चंगा ही दिखेगा। उनको थोड़ी और कुछ जनता का, पब्लिक का दुख दर्द समझ बचा रहे ना वो तो। नहीं, वही तो बोल रहा हूँ ना। अभी गाय भी कहाँ बचा रहे वो? अभी वो शुभेंदु अधिकारी ने बोल दिया कि 14 साल बाद मेरी माँ ही नहीं है, गौ माता ही नहीं है। वो वहाँ पे वो आसाम का हिमंत बिस्वा शर्मा बोल रहा है घर में खाओ गाय, ठीक है। वो हमारे यूपी में यूपी में योगी जी भी उनको नहीं बोलता, उनको मैं भोगी जी बोलता हूँ। श्रीमठ के वो गुरु जी पूरा पदयात्रा निकाल रहे हैं, शंकराचार्य जी इतने दिनों से गौ माता को
गौ माता घोषित करने के लिए, लेकिन वो सरकार इतनी बहरी गूंगी हो गई कि उनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, कर ही नहीं रहे हैं। जब तुम चलो कम से कम तुम तो कर दो बहुत अपने। क्या है मोदी जी के अलावा लोग ऐसा कह देते हैं? विपक्ष जनता है, जब जनता खड़ी होती है तो वहाँ बड़े बड़े सिंहासन ले जाते हैं। मोदी जी क्या, मोदी जी बहुत कुछ नहीं है। जब जनता जिस दिन खड़ी होती है, कोई अर्थमेटिक कोई नंबर नहीं चलता, फिर जनता उखाड़ के फेंक देती है। बदलाव आएगा क्या लग रहा है सत्ता में? देखिए सिस्टम में बिल्कुल बदलाव आएगा, अभी तो शुरू हुआ है। ये देखिए जनता कॉकरोच जनता पार्टी जो 20 दिन पहले बनी है, 20 दिन में इतना सारा देखिए प्रोटेस्ट शुरू हुआ, पहला प्रोटेस्ट है, अभी तो चले गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको कुचला जाएगा, जो जैन जी हैं झाड़ू से मार रहे हैं, हिट मार रहे हैं। इस देश में 65% 60 to 65% जेंजी हैं, तो ये सबको जेंजी को मार देंगे? 65% लोगों को मार देंगे तो मार दे सबको, फिर बोल दे कि हाँ हम मारेंगे, क्यों नहीं बोल रहे हैं?